रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस देर रात उठाकर ले गई है। कहां पुलिस ले गई है इन अभ्यर्थियों को भी नहीं पता। अपने साथी को खोजने के लिए यहां पर तमाम और जो अन्य जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वे पहुंचे हैं। आप देखिए, ये रांची के मोरहाबादी मैदान का बापू वाटिका है और बापू वाटिका के पास यहाँ पर तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी और उसी तंबू को यहाँ से हटाया गया है और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को पुलिस उठाकर ले गई है। अभी फिर देखिए, एक बस पुलिस यहाँ पर पहुँची है। काफ़ी संख्या में पुलिस पहुँच चुकी है और पुलिस के पदाधिकारी भी लगातार पहुँच रहे हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना होगा। आप देखिए कि पूरा इलाका लगभग छावनी में बदल गया है। क्या हुआ है बताइएगा। यहाँ पे हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं। कल रात में क्या किया गया है, हमारे साथी प्रोटेस्ट के लिए रात में सोए हुए थे, टेंट वगैरह हम लोग रखे हुए हैं, सारा अरेंजमेंट किए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। और अचानक से पुलिस आती है और पूरे कस्टडी उन्हें लेके ले जाती है और इन्हें अभी पता चला है हमें कि यह खेलगांव में इन्हें रखा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्या जुर्म कर रहे हैं जो सरकार हम पे इतना जुर्म कर रही है। हम अगर अपना आवाज़ उठा रहे हैं वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, ना किसी कहीं पे ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ना कहीं पे हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऊपर से ये जस्ट उसको अपोजिट रवैया अपना रहे हैं। साम दाम दंड भेद हर तरीके से हथकंडा अपना रहे हैं। अभी देखिए, पूरे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। अगर हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे जेपीएससी को एग्जाम कराते हैं, उसमें इतनी बड़ी तरीके से धांधली हो रही है और धांधली के लिए जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं तो सुन नहीं रही है, बल्कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज तो जो तरह तरह के जुर्म किए जा रहे हैं। और अभी हम यूनाइट होते हैं, अभी पूरे लाइब्रेरी के लड़के हैं, अभी हॉस्टल के लड़के आ रहे हैं, पूरे कोचिंग सेंटर को भी बोला गया है, अभी सब लड़के यहाँ पे पहुँचेंगे। फिर से हम अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने साथियों को छुड़ाएंगे। ये सरकार को हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे गलत नहीं कर रहे हैं। ये सही है और गलत की लड़ाई है और हक की लड़ाई है। और ये हम पुलिस ही उठा कर ले गई है। और कहाँ ले गई ये पता चला क्या? जी, इन्हें खेलगांव ले जाया गया है। खेलगांव में रातों रात इन्हें उठा के ले गया है खेलगांव। पुलिस से हम लोग बात किए तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं ले गए। नहीं, वो ग्रुप में वहाँ पे मैसेज छोड़ा गया था तो बोले कि नहीं, यहाँ पे हम लोग को पुलिस वाले उठा के ले गए और लालपुर थाना से होते हुए इन्हें खेलगांव ले जाया गया है। साथ ही हमें ग्रुप में मैसेज भी छोड़ चुके थे। और मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सर, ये हमारी बातों को सुने और हम भी एक छात्र हैं। हम कोई हिंसक तरीके से यहाँ पे कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से एक आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने साथियों को, हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हें छोड़ दिया जाए और इस आंदोलन को, जो भी हमारी मांग है, उन्हें सुना जाए। सरकार से मैं विनती करता हूँ। क्या पता चला आपको? यही पता चला, हम अभी लाइब्रेरी गए हुए थे तो ये मैम बोले कि जो जेपीएससी का अभ्यर्थी जो धरना में बैठे थे उनको प्रशासन उठा के ले गई है। तो ये बहुत ही गलत है, अन्याय विरुद्ध है। ये स्वतंत्रता का हमारा हनन है, क्योंकि संविधान में हम लोग को जबकि मौलिक अधिकार में दिया गया कि विचार अभिव्यक्ति है, हम लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, रैली कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार दमनकारी हथकंडा अपना रही है और ये स्टूडेंट विरोधी सरकार है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। शांतिपूर्ण बैठे हुए लोगों को उठा के ले जा रही है। आप ही बताइए कहाँ तक उचित है? ये तो हम लोग के लोकतंत्र के खिलाफ है। क्या पता चला आप लोगों को? पता ही चला कि देवेंद्र महतो और जो मनोज यादव से उन लोग को सबको उठा के ले गए। रात में उठाने का, दिन में नहीं उठा सकते हैं वो। और ये हम ये पूछना चाहते हैं, 144 धारा बापू वाटिका के सामने कैसे लगा? 144 धारा ये रांची सिटी पूरा में लगा कि बापू वाटिका के सामने लगेगा? वहाँ देखिए, चाय के दुकान में चचर फोपच आदमी बैठ रहा है, उन लोग के लिए 144 धारा नहीं लगा है। हम लोग जब उन लोग के लिए आ रहे बोल रहे हैं तो 144 लग गया है और पुलिस उठा के ले जाएगा। तो हम लोग को भी ले जाइए वहाँ। हाँ, क्या करेगा बताइए? आप लोग न्याय के लिए आदमी लड़ेगा तो उसी के लिए शोषण करता है आदमी। आज तक से इस जो 7वीं जेपीएससी में एक शब्द भी नहीं बोले हेमंत सरकार। इसको कुछ तो बोलना चाहिए ना। यहाँ भी आते हैं, कल इन्फर अंसारी आए हैं तो यहाँ बोलते हैं कि नहीं, जय श्री राम के नारा लगता है, बीजेपी का आदमी है। सब यहाँ स्टूडेंट है और बीजेपी मतलब ये कांग्रेस और भाजपा करने लगते हैं यहाँ पे दोनों। ये तोड़ने के लिए है और कुछ नहीं। क्या मैडम, क्या पता चला आप लोगों को सुबह? अरे यही पता चला कि इन लोग को देवेंद्र है, मनोज है, देवेंद्र है, शुक्ला है, तिवारी है, देव है, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इन लोग को खेलगांव ले जाया गया है। अब ये बताइए कि क्यों? मेरा तो सवाल यही है कि क्यों? इन लोग क्या कर रहा था? क्या ऐसा अनडेमोक्रेटिक काम कर रहा था या क्या अगेंस्ट द लॉ काम कर रहा था? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। तो हम यही डिमांड करते हैं कि तत्काल उन्हें छोड़ दिया जाए, तत्काल उन्हें रिहा कर दिया जाए और हमें जस्टिफिकेशन दिया जाए, एक्सप्लेनेशन दिया जाए किस बेसिस पे आपने किया है। और अगर आपने ये हरकत की है तो आप ये समझिए कि अब ये तो आपका आखिरी है। दिस इज लास्ट ये रूल फ्रॉम यू। इसके बाद अब नहीं चलेगा आगे। आप सॉरी, हाँ,
तो इसके बाद अब नहीं चलेगा। अगर आप आगे भी इस तरह की अपना रवैया अपनाते रहेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं दिया जाएगा, आपको उतरना पड़ेगा। हाँ। अभी क्या पुलिस से आप लोग बात किए तो क्या पुलिस बता रही है? पुलिस तो कुछ नहीं बता रही है, पुलिस तो ये बता रही है कि 2 बजे तक इनको ले जाएगा, और बाकी तो वो कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रही है। पुलिस ले गई है ये कबूल कर रही है कि उठाकर हम लोग ले गए? नहीं, वो हम लोग को अभी पता ही नहीं है कि कब उठाया, कितने बजे उठाया, किस वजह से उठाया, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें खेल गांव में रखा गया है उठाकर। रीजन क्या है ये हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर अरेस्ट। हमारा सवाल ये है, तो अब इसका जवाब उनसे देना पड़ेगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने किस बेसिस पर उठाया। वो तो बोल रहे हैं 144 लगा है यहाँ पे। 144 कब लगता है? यहाँ पे क्या ऐसा आपको शंका थी कि यहाँ पे कुछ उग्र होने वाला है? और वैसे भी यहाँ पुलिस की तैनाती इतनी रहती है, यहाँ तो कोई एप्रीहेंशन था ही नहीं कि यहाँ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी। तो किस बेसिस पर? तो हम लोग ये सब नहीं मानते, ये सब हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक उन लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। रात हो दिन हो जितने भी वक्त लगे यहीं खड़े रहेंगे। देखते हैं कि आज कैसे उनको छोड़ते नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जितने भी जेपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, छात्र पहुंचे हैं, उनका जो गुस्सा है वह बढ़ रहा है। और क्योंकि रात को यहाँ से सभी को उठाकर ले जाया गया। क्या पता चला आप लोगों को? किस संदर्भ में सर? ये यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए कि रात में पुलिस आई और बिना कोई सूचना दिया यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ अभ्यर्थियों को उठा करके ले गई। तो ये गलत तरीका है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। सदन में मामला उठता है तो वहाँ मार्शल लगा दिया जाता है, यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो 144 लगा के आप उठा करके लेकर चले जाते हैं। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से हमको प्रोटेस्ट करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं और ना आप काम कर रहे हैं। तो ये तो फिर औपनिवेशिक सरकार जैसा हो गया ना। हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंग्रेज फिर से ब्रिटेन का यहाँ पे शासन कर रहा है, उस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ना आप शांतिपूर्ण तरीके से आप हमको आंदोलन करने का मौका दे रहे हैं, ना आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो फिर इस स्थिति में जनता और सरकार के बीच तो संघर्ष हो जाएगा, और संघर्ष होगा तो बहुत जोर से होगा, और फिर गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और ये गवर्नमेंट यहाँ से चली जाएगी। सीधा गवर्नमेंट का यहाँ से कल्याण ही हो जाएगा, इतना ऐसा हमको लग रहा है। बराबर ये इस तरीके का रवैया तो सही नहीं है। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं और आंदोलन भी? हाँ, दोनों तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों? अब क्या हो पाया है? चला यहाँ पर आपको? अब यही कि अब यहाँ के जो अनशन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे साथी, उनको तो प्रशासन उठा ले गई है, यही मालूम चला है। क्या आपका भी पीटी में हुआ है? मैं जेपीएससी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सचिवालय की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप आए हैं समर्थन में? हाँ, समर्थन में। तो आप देखिए कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगातार छात्र पहुँच रहे हैं, और उतनी ही संख्या में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच रही है। और देखिए, ये लगातार नारेबाजी हो रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे दोस्तों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे दोस्तों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेपीएससी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमिताभ चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। साथी जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों को जेल से छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, साथियों को जेल से छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। हम लोग को यहाँ तक 10:30 बजे रात तक थे, तभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन 12:30 बजे तक यहाँ पे ग्राम सभा वाला पत्रकार लोग भी थे, तब तक रात में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लमसम 2 बजे की घटना है कि उन लोग को उठाकर ले गया, कुछ सामान टीओपी में रख दिया गया, और उसके बाद उन लोग को खेलगांव लेके चल गया है। तो इससे साफ साफ नजर आ रही है कि सरकार यहाँ पे जेपीएससी को मुद्दों को दबाना चाहती है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, और दोषियों को बचाना चाह रही है, और सबको लिपापोती करना चाह रही है। और अभी हम लोग बहुत सारे छात्र भी आ रहे हैं, और सब छात्र हैं जो बहुत सारे रास्ते में अभी फ़ोन किए थे,
लाइब्रेरी का भी छात्र लोग हैं। रास्ते में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो मेरे दोस्त लोग को पकड़े रात में उठाया गया है चोर टाइप से, उन लोग को रिहा करे। और कभी बोल रहे हैं कि पूरा मोराबादी में 144 धारा लगाया जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार बापू वाटिका के सामने कभी भी 144 धारा नहीं लगाया जा सकता है। तो ठीक है, तो अभी लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वे पहुँच रहे हैं और अपने आंदोलन के आगे की रणनीति बना रहे हैं। क्या पता चला, अब आगे क्या कीजिएगा? बस सर, हमारा आंदोलन बस जारी रहेगा, चाहे सरकार कुछ भी दमन कर ले, हम लोगों को अरेस्ट कर ले, लेकिन सभी को तो अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। और हम अगर वैसा होगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग एक एक लोग 10-10, 100-100 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ में पूरा युवा है, जो लोग भी जेपीएससी दिए थे या जेएसएससी दे रहे हैं, सभी लोग अब साथ में आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं। और आई होप कि अब ये आंदोलन और बड़ा उग्र होगा। अब तो उग्र होगा, क्योंकि जब सरकार हमसे वार्ता नहीं कर रही, सरकार शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को सुन नहीं रही, तो फिर अगर सरकार इस तरह की रवैया जो अपना रही है, तो अब हम लोगों को उग्र होने का जरूरत पड़ेगा। बस अभी आप लोग यहाँ मीटिंग कीजिएगा और फिर से यहाँ पर जी बिल्कुल, जैसा चल रहा था वैसे चलते रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सरकार कुछ भी करे, हम लोग का आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है। तो बिल्कुल इन्होंने साफ कर दिया है कि इनका जो आंदोलन है वह चलता रहेगा। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। और ये दूसरी तरफ गुलाम जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो अनशन पर बैठे हैं। क्या आप लोग यहाँ पर रात को नहीं थे क्या? हाँ, हम लोग सदर हॉस्पिटल में थे, यहाँ रात में हम लोग नहीं थे। लगभग 9 बजे जो है हम लोग सदर हॉस्पिटल में गए हुए थे। गुलाम जी का तबीयत अचानक थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो हम लोग वहाँ पर थे। और अभी आए 9, साढ़े 9 के बीच में, तो अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई टेंट भी नहीं है, सारा चीज़ यहाँ मंजर ही बदल गया है। तो मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी का सरकार को, जेएमएम सरकार, महागठबंधन की सरकार, उसने चुनावी वादे में पहली और सबसे महत्वपूर्ण और मोटी मोटी अक्षरों में लिखा हुआ था हर पन्ने में कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। तो हमें लगता है कि यही अधिकार है जो कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथियों को कहाँ पर बंद करके रख दिया गया है। अभी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लगता है लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, लगता है उन लोगों को नज़रबंद करके रखा गया है। और अभी हाँ, फ़ोन सीज कर लिया गया है। और अभी पता चल रहा है कि खेलगांव में रखा गया है, कभी कहाँ पता चल रहा है। और हम लोग अभी यहाँ आए 9:30 बजे, तो हम लोगों को हटाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर मत रहिए और आंदोलन करने के लिए आपको मना है, आप लोग कहीं और जाकर आंदोलन करिए, यहाँ आंदोलन नहीं करना दिया जाएगा, 144 धारा लागू है। तो हम चाहते हैं कि हम सरकार से और आम जनता से सभी से अपील करते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप लोग आवाज़ उठाइए और ये संदेश सब तक पहुंचाइए और ये आंदोलन को जोर शोर से बढ़ाने का कोशिश कीजिए। और यही हम कहना चाहेंगे। और यदि हम लोगों को जेल भी ले जाएगी सरकार, तो हम लोग वहाँ भी आमरण अनशन जारी रखेंगे और संख्या और बढ़ाएंगे। क्या कैसी है तबीयत गुलाम जी? पिछले कई दिन से आप तो अनशन पर हैं। तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है सर, मतलब कि कल के अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है। कल ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो लेकिन अब आज का रवैया देख करके फिर से मैं उसी हालत पे पहुंच गया हूं जहां पे कल पहुंचा था। क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल से यहाँ पे आए तो पुलिस ज़बरदस्ती इस चादर को यहाँ तानते ही जैसे बिछाएं, तब तक से खदेड़ के भगाने लगे कि उठो उठो यहाँ से, भागो तुम लोग यहाँ से। और हमारा नाम, हमारा परिवार का नाम, घर वालों का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखने लगा ताकि तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के जब सरकार से अपना मांग रख रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी मांग को दबाने का प्रयास कर रही है। हमारे बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें भी धमकी दे रही है कि तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हमने भी कहा है कि चाहे मुझे जिस स्तर से गिरफ्तार कीजिए, जहाँ पे भी ले जाकर रखिए, हमारा आमरण अनशन वहीं पर जारी रहेगा। जब तक से हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हम ऐसे ही लड़ेंगे और डटे रहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इस सरकार को खड़ा किया है। हेमंत सोरेन के बाप की औकात नहीं थी कि वो जेएमएम की सरकार यहाँ पे खड़ा कर सकती थी, लेकिन ये सरकार जो है झारखंड के युवाओं ने खड़ा किया है। और आज हमारी सरकार खुद हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है। तो इस सरकार को मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस सरकार को हमने खड़ा किया है और हमारे बिना आपकी कोई औकात नहीं बनती है। इसलिए झारखंड के युवाओं को आप इस तरह से नज़रबंद नहीं कर सकते हैं। झारखंड के युवा केवल आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमें रोज़गार दीजिए, भ्रष्टाचार को मुक्त कीजिए झारखंड से, जो वादा किए हैं आप उसको निभाइए।
बार बार हम अपील कर रहे थे सरकार से, और आज भी अपील ही कर रहे हैं। लेकिन चाहे कोई भी झारखंड की सरकार हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कतई ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। और वो सरकारी नौकरी इसलिए ना मिले क्योंकि अगर झारखंड के युवा पढ़ लिख लेंगे, अगर सरकारी नौकरी करने लगेंगे तो फिर इनका झंडा कौन ढोएगा। इन लोगों का मोनोपोली, इन लोगों का प्रोपेगेंडा जो भी है साफ और स्पष्ट दिखने लगा है हमारे सामने अब। और इसीलिए हम खुल करके अब इस सरकार का विरोध करने लगे हैं कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अनशन भी नहीं करने दे रही है। हम जहां पे सरकार के साथ, सरकार से कंधे से कंधा मिला करके अपना मांग को रख रहे हैं, वही सरकार हमारे साथ पूरी तरह से विरोधाभास के रूप में सामने आ रही है। सरकार जिस तरह से हमारे साथ रवैया अपना रही है ना, नहीं लग रहा है मुझे कि मैं एक भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। इसे लग रहा है कि मैं किसी और प्रदेश से आया हुआ एक शरणार्थी हूँ और मेरे साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। हमने इस सरकार को शासन करने के लिए चुना था, लेकिन ये सरकार हमारे ऊपर शोषण कर रही है। दुख है हमें इस सरकार से, बहुत ज़्यादा दुखी है। निराशा हाथ लग रहा है, इस सरकार ने हमें अब निराशा ही हाथ दिया और कुछ नहीं दिया है सरकार। इसलिए एक चीज़ घोषणा करना चाहते हैं कि ये यदि हमारे मित्रों को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और बहुत सारे लोग और अनशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक चीज़ हम लोग घोषणा करते हैं कि यदि 7वीं जेपीएससी रद्द नहीं होती है तो 29 दिसंबर को सभी संगठन मिल करके, चाहे पंचायत सचिव का हो या तमाम जो नियुक्ति है, पेंडिंग बहालियां है, वो लोग के संगठन, अनुबंध कर्मी सब मिल करके 29 दिसंबर को जब सरकार जो है अपनी 2 साल की उपलब्धि, झूठी मूठी उपलब्धि गिना रही होगी, उस दिन पूरा झारखंड बंद का हम लोग आह्वान करते हैं। उस दिन हम लोग झारखंड बंद करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये बापू वाटिका के पास इनका एक आंदोलन चल रहा है। ये चूंकि रात को नहीं थे इसलिए पुलिस इन्हें उठाकर नहीं ले जा सकी, और इसके बगल में जो यहाँ टेंट लगाकर जितने लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें यहाँ से उठाकर पुलिस ले गई है। हाँ, क्या बोल? हेमंत जी से हमारा छोटा सा यही निवेदन है कि आप बालू खा गए, राज्य का कोयला खा गए, जस्ता तांबा निकल गए, रोजगार को छोड़ दीजिए। आप जो वादा करके आए थे उसको पूरा कीजिए। 5 लाख रोजगार बोले थे, आप 5 ही रोजगार दीजिए, लेकिन दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, हम लोग का नोट्स उठा कर ले गए, बैग ले गया, मेरा चार्जर, लैपटॉप सब चला गया। क्या किया जाए? हम तैयारी कर रहे थे। नहीं, लैपटॉप तो मिल गया है, मित्र के बैग में मिला है, तो हमारे बैग में नहीं था, तो ले गया है। बताइए, अब आप खुद चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं दें। ये पहला आयोग है, जेपीएससी एक पहली आयोग है जिसमें बिना कॉपी चेक किए पास कर दिया जाता है विद्यार्थी को। अब विद्यार्थी जब मेंस देने जा रहा है तो आप उसका नोट्स उठा कर ले जा रहे हैं। ये तो डेमोक्रेटिक राइट है मेरा अनशन करना। अगर हमारी मांगे गलत हैं तो हम अपना अरेस्ट आपको दे रहे हैं, आप अरेस्ट कर लीजिए हमको। हम अपना गिरफ्तारी आपको देने के लिए तैयार हैं। आप आइए हेमंदा, छोटे भाई कहते हैं तो फर्ज निभाइए। आप अपना फर्ज निभाइए, हम लोग का अनशन को आप तोड़वाइए। अब हमारी मांगे सिर्फ यही है, पारदर्शिता होना चाहिए जेपीएससी में, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए बहुत प्यार से अपनी बात रख रहे हैं ताकि सरकार इनकी बात सुने। ये आप देखिए, काफ़ी संख्या में पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, और पुलिस पहुँचने के बाद अब लग रहा है कि एक बार फिर से कार्रवाई तेज हो सकती है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर जुट रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस इन्हें खाली भी यहाँ से करवाए।